नमस्कार, सभी लोगों को प्रणाम। आज हम इस पाठ में पंचसलाखा जो शीर्षक है वो पंचसलाखा का है और पंचसलाखा एक टॉपिक जो है वो बहुत कम लोगों को पता होगा और बहुत ही कम चर्चित विषय है, लेकिन इसको हम ज़रूर जानें कि ये होता क्या है। और मुख्यतः जो इसका प्रयोग है ये विवाह मुहूर्त में होता है। विवाह मुहूर्त निकालने के समय पंचसलाखा का प्रयोग होता है। और आप लोगों ने मेरे इस चैनल पे सप्तसलाखा को जरूर पढ़ा होगा और बहुतों ने उसे पढ़ा और सराहा। और उसके बाद कुछ लोगों का प्रश्न आया कि पंचसलाखा के बारे में बताया जाए। तो पंचसलाखा सप्तसलाखा से बहुत ही मिलता जुलता है, लेकिन प्रयोग अलग अलग है। सप्तसलाखा का प्रयोग अलग है और पंचसलाखा का प्रयोग अलग है। आज हम पंचसलाखा बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि पंचसलाखा का प्रयोग कैसे करें और कहाँ पे करें। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि पंचसलाखा का निर्माण कैसे होगा और पंचसलाखा से हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि पंचसलाखा शब्द है पंच और सलाखा, यानी पांच और सलाखा मतलब लाइंस। तो पंचसलाखा कहीं ना कहीं 5 लाइंस की बात करेगी। तो आप ये चित्र जब देख रहे होंगे तो यही पंचसलाखा है। इसमें भी जो हमारे कुल 28 नक्षत्र हैं अभिजीत सहित उसे लिया गया है। और 5 सलाखा कैसे है, इसका नाम है, आप ये समझे कि 5 खड़ी लाइन और 5 पड़ी लाइन बनी हुई है। पांचों को आप ऐसे ही बना ले, 5 खड़ी लाइन बनाए, 5 पड़ी लाइन बनाए और फिर दो दो तिरछी लाइन, 2 इधर तिरछी लाइन, 2 इधर तिरछी लाइन सेंटर से क्रॉस करते हुए आप लेते आ जाए। तो ये आपके पंचसलाखा का निर्माण हो गया। अब है नक्षत्रों को किस प्रकार हम लिखें। तो अश्विनी जो है यहाँ से शुरू होगा और फिर क्लॉकवाइज जो है आप ऐसे घूमते हुए यहाँ रेवती तक पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ अश्विनी पहले लिखा, फिर भरनी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजीत यहाँ लिखाया गया। फिर श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। इस तरह से 28 नक्षत्र को आप हर एक लाइन पे लिख लेंगे तो ये पंचसलाखा का निर्माण हो गया। बहुत ही सरल है। 5 खड़ी लाइन, 5 पड़ी लाइन और 2-2 जो है हम क्रॉस लाइन बनाएंगे सेंटर से लेते हुए, तो ये पंचसलाखा का निर्माण हो गया। अब हम ये जाने कि उसका प्रयोग कहाँ पे है। तो इसका प्रयोग जो है विवाह मुहूर्त में किया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज इसको कैसे देखें, तो इसमें भी वेद स्थान होता है। जैसे कि सप्तसलाखा में हमने सीखा, उसी तरह पंचसलाखा में भी वेद स्थान होता है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह का वेद करता है या नहीं करता है। नहीं कर रहा है तो अच्छा हुआ, यदि करता है तो अच्छा नहीं हुआ। तो चलिए मान लीजिए कि कोई एक हम डेट लेते हैं और ये जानते हैं कि इसमें हमने सीख लिया कि विवाह मुहूर्त का समय, यानी कि क्या इस डेट में विवाह का सिर्फ पंचसलाखा के अनुसार विवाह का मुहूर्त नहीं हो सकता या नहीं हो सकता। तो किसी भी मान लीजिए 7 अगस्त 2022 का दिन है, वो तिथि में विवाह मुहूर्त पंचसलाखा के अनुसार हो सकता है या नहीं, ये निकालते हैं। तो यहाँ पे देख ले सारे ग्रह हैं। सूर्य जो है लग्न में, किसी भी समय मैंने लिया इसलिए लग्न में बैठ, मतलब यहाँ वैसे तो लग्न जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है सूर्य जो है लग्न से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और हमें जो मतलब है कि सारे ग्रहों जो है वो ग्रह किस नक्षत्र में है और किस पद में है, इसे भी देख लें। जैसे कि यहाँ देखिए सूर्य जो है अश्लेषा में दूसरे, ये बहुत ध्यान देंगे, ये दूसरे चरण में है। चंद्रमा जो है ज्येष्ठा में पहले चरण में है। मंगल जो है कृतिका में पहले चरण में, बुध मघा में चौथे चरण में, गुरु जो है उत्तर भाद्रपद में चौथे चरण में, शुक्र जो है पुनर्वसु में चौथे। ये जो नंबर्स लिखे हुए चरण के नंबर्स लिखे हुए। उस तरह राहु जो है भरनी के चौथे चरण में और केतु जो है विशाखा के दूसरे चरण में और शनि जो है घनिष्ठा के दूसरे चरण में। ठीक, आप इसको जो है जो पंचसलाखा हमने बनाया है हम लोग उसमें लिख लेंगे। बहुत सरल है। देखिए आप यहाँ समझे, ये हम यहाँ से आप कोई भी जो आपका गोचर निकालिए उस समय का और उस समय को आप वहाँ पे
पंचसलाखा पे बैठा दीजिए। तो ये ऐसे करके आपने बैठा दिया पंचसलाखा पे, हमने बैठाया। उसके बाद हम जो है देखेंगे कि वेद हो रहा है या कहीं नहीं। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि हम शुरू करते हैं यहाँ पे मंगल से। तो मंगल जो है कृतिका, अब देखिए ये वेद स्थान कृतिका उसका विशाखा उसका बनता ही बनता है। लेकिन अब हमें देखना है कि इसमें चरण मैंने क्यों इम्पोर्टेंट बोला कि चरण जो है 1 और 4 आपस में वेद करते हैं और 2 और 3 आपस में वेद करते हैं। यानी 2 तीसरे का करेगा और तीसरा दूसरे का करेगा, पहला चौथे का करेगा, चौथा दूसरा। तो मंगल से जहाँ तक केतु की बात है, भले ही वेद कर रहा है, लेकिन ये सिंस चरण चौथा नहीं है केतु का, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये पूर्णतः वेद नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये मतलब आप इसको मान सकते हैं कि इस कारण से मान सकते। चलिए और ग्रहों को भी देख लेते हैं। शुक्र का कोई वेद नहीं कर रहा है, सूर्य का शनि वेद कर रहा है और ये एक ही चरण में है दोनों, तो ये सही नहीं है, ठीक है। उसी तरह बुध का कोई वेद नहीं कर रहा है, फिर केतु ही आ गया, फिर चंद्रमा का भी कोई नहीं कर रहा, फिर शनि आ गया, फिर गुरु हो गया, गुरु का कोई नहीं कर, राहु का कोई नहीं कर रहा। तो इस तरह से हाँ हम देख लें कि यहाँ पे प्रॉब्लम हमें दिखा कि सूर्य का जो शनि से हो रहा है और एक मंगल का केतु से, भले ही केतु वाला कट जाए लेकिन सूर्य और शनि वाला नहीं कट रहा है। तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि ऐसा यदि विवाह के मुहूर्त कहीं मिल भी जा रहे हैं तो ऐसे में हम विवाह ना करवाएं, क्योंकि ये शुभ फलप्रद नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी पंचसलाखा का इस प्रयोजन, यही सबसे बड़ा प्रयोजन है कि विवाह मुहूर्त में हम इसे देखें और वेद ना करे एक दूसरे का ग्रह, तो ये सही माना जाएगा। यदि वेद करता है तो सही नहीं माना जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप पंचसलाखा को बनाना और उसका प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। और यदि कोई आपका प्रश्न उठता है इससे संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।